नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हर हर महादेव। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल में आप सभी बंधुओं का, आप सभी दर्शकों का। मरते दम तक हर पत्नी अपने पति को इस अंग को क्यों नहीं छूने देती है। आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। प्यारे दोस्तों, निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को अंत तक देखना ताकि पूरी बात आपके समझ में आ सके, क्योंकि पूरा ज्ञान ही सफल होता है। आधा अधूरा ज्ञान किसी मतलब का नहीं, किसी काम का नहीं। इसलिए वीडियो जब भी देखें तब पूरा अवश्य देखें। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका सीधा फायदा उठा सकें। और साथ ही कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा से आपका घर में धन की वर्षा हो। तो आइए प्यारे दर्शक बंधुओं, हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि स्त्री का कौन सा वो अंग है जिसे पत्नी पति को कभी नहीं छूने देती। तो बने रहिए वीडियो का अंत होने तक। प्यारे दर्शक बंधुओं, कहा जाता है कि पति और पत्नी का रिश्ता अटूट रिश्ता है। एक मार्ग पर चलते हुए उन दोनों में इतना प्रेम होता है कि एक दूसरे की इच्छा के अनुसार चलते हुए अपना जीवन गुजारते हैं, सुख दुख बांटते हैं। जिस अंग को पत्नी अपने पति को कभी छूने नहीं देती और पति गरीब होता है। सिंगलदीप में एक नरसिंह नाम का राजा राज करता था। वो राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करते थे और रानी भी नरसिंह राव से बहुत प्रेम करती थी। उनके घर में सुख, शांति और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनके खजाने हमेशा धन दौलत से भरे रहते थे। प्यारे दर्शक बंधुओं, वो राजा नरसिंहा राव अपनी रानी से इतना प्रेम करते थे कि उनकी रानी की बड़ी या छोटी जो भी ख्वाहिश होती थी वो तुरंत पूरी होती थी। उन नरसिंह राव राजा के जीवन में और उनकी पत्नी के जीवन में कभी दुख आया नहीं था, इसलिए वह दुख से अनजान थे। वो दुख जानते नहीं थे कि दुख कैसा होता है और क्या होता है। खुशी खुशी वो दोनों अपने जीवन को बिता रहे थे। उनका जीवन में कोई समस्या थी ही नहीं। भगवान की ऐसी कृपा थी और राजा नरसिंह राव अपने सिंगलदीप की बहुत ही सुंदर सेवा किया करते थे। सब लोग उनसे बड़े प्रसन्न थे। एक दिन रानी अपने महाराज से कहने लगी, महाराज, आज हमारी एक इच्छा हो रही है। राजा कहने लगे, निसंकोच होकर के बोलो रानी, तुम्हारी क्या इच्छा है। रानी कहती है, महाराज, दिसंबर के महीने में ठंड कड़ाके की पड़ रही है, पर हमारा मन तो नदी में नहाने को कर रहा है। राजा कहने लगे, महारानी सोचो तो सही, इतनी ठंड पड़ रही है, तुम बीमार हो जाओगी, इस इच्छा को छोड़ दो। उस इच्छा को नहीं करना चाहिए जिसमें हमारा अहित हो, हमारा नुकसान हो। हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारा ऐसे में नुकसान हो जाएगा। आखिर इतनी ठंड में नदी में नहाने की तुम्हारी इच्छा ये कैसी इच्छा है, मैं कुछ समझा नहीं। इस इच्छा को छोड़ दो रानी। राजा कहते हैं, रानी, तुम बीमार हो जाओगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इसलिए मेरी बात मान करके तुम इस इच्छा को छोड़ दो। रानी कहती हैं, महाराज, यदि तुमने मेरी आज ये हट पूरी नहीं की, इच्छा पूरी नहीं की, तो मैं समझने में देर नहीं करूंगी कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते और जीवन में मैं कभी तुमसे कुछ दोबारा नहीं मांगूंगी। कहते हैं ना प्यारे दर्शक बंधुओं की राज हट, स्त्रियां हट और बाल हट ये सबसे बुरी हट होती है। अगर ये तीनों किसी बात की जिद कर लें, हट कर ले, तो कुछ भी हो जाए उस जिद को पूरा करके ही रहते हैं। इसलिए इनसे हमेशा दूर बच करके ही रहना चाहिए। अब रानी की जिद देख करके राजा नरसिंहराव झुक गए, क्योंकि वो रानी बार बार उसी बात को कह रही थी। राजा ने कहा, ठीक है, तुम अपनी इच्छा पर डटी हो तो ठीक है। तुरंत ही राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया और कहा कि हमारी रानी नदी में स्नान करने के लिए जाएंगी, तो नदी की ओर जितने भी मार्ग जाते हैं उन मार्गों को बंद कर दो और जिस मार्ग से रानी जाए उस मार्ग को साफ सुथरा बना दो। और सिपाहियों ने वैसा ही किया। तब राजा नरसिंहराव कहते हैं, रानी, अब तुम स्नान करने के लिए जा सकती हो और स्नान करके जल्दी ही लौट करके आना। तब रानी कुछ सहेलियों को साथ में लेकर के नदी में स्नान करने के लिए रथ पर बैठ जाती है। कुछ ही देर में वह नदी के किनारे पहुंच जाती है। रानी प्रसन्नतापूर्वक उस नदी में स्नान करने लगती है और रानी खूब देर तक नहाती है। इधर कड़ाके की ठंड भी पड़ रही थी। प्यारे दर्शक बंधुओं, नहाते नहाते रानी को ठंड लगने लगी और जोर से लगने लगी। जब रानी पर नहीं रुका नहीं गया तो उसने अपनी सहेलियों से कहा, सखियों, जाओ, कहीं से घास फूस इकट्ठा करो और उसमें आग लगाओ। मैं उसके तप से अपने शरीर को गर्म कर लूंगी। मुझे बहुत ठंड लग रही है, सहन नहीं हो रही। सहेलियों ने बहुत ढूंढा पर कुछ नहीं मिला। तो रानी ने वहां पर रहने वाले कुछ लोगों की झोपड़ियों को देखा और कहा कि झोपड़ियों को ही जला दो, मैं ताप लूंगी। सखियां कहने लगीं, रानी, हमें तो मालूम ही नहीं है कि इनमें कौन लोग रहते हैं और झोपड़ियां किसकी है।
हम कैसे जला सकते हैं? हे महारानी, हमें जान लेना चाहिए कि इसमें कोई सो तो नहीं रहा है, या फिर इनमें रहने वाले लोगों के घर इनके अलावा कहीं और ना हो तो उन बेचारों का क्या होगा। इसलिए हमें झोपड़ी जलाने से पहले इसकी पूछताछ कर लेनी चाहिए। रानी कहने लगी, तुम मेरी दासी हो, मेरा आदेश का पालन करने का तुम्हारा धर्म है, और यदि तुमने ऐसा नहीं किया, मुझे नहीं तपाया, तो मैं तुम्हें इस राज्य से अलग करवा दूंगी, महाराज से कहकर तुम्हें फांसी भी लगवा दूंगी। दासी रानी की बात सुनकर के डर जाती हैं और उन्होंने उन झोपड़ियों में आग लगा दी। रानी तापने लगी। इस तरह से प्यारे दर्शक बंधुओं, कुटिया धूं धूं करके जलने लगती है और रानी अपने शरीर को सेंकने लगती है, और उसके बाद हंसी खुशी से रानी रथ में सवार होने के बाद वापस अपने महल में लौट आई। और जब दूसरा दिन हुआ, राजा नरसिंह राव जब राज दरबार में जाकर के विराजमान होते हैं, तो उन कुटियों के रहने वाले लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कहकर के राजा की शरण में आ गए। वो सब बेचारे गरीब लोग कहने लगे, महाराज हमारी रक्षा करो, हमें न्याय चाहिए। कल तुम्हारी रानी ने अपने आदेश से हमारी कुटियों को जलवा दिया, हमारी झोपड़ियों को जलवा दिया, और झोपड़ी जलाने के बाद खुद की ठंड दूर कर ली। पर हमारा क्या होगा महाराज? हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि हम दूसरी झोपड़ी तैयार कर लें। सुबह को खा लेते हैं तो शाम की कोई पता नहीं, और शाम को भोजन पा लिया तो सुबह का पता नहीं। महाराज तुम्हारी महारानी ने अच्छा नहीं किया, हमें न्याय चाहिए। हे महाराज, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हम कहां जाएं? आप ही बताइए महाराज। राजा इतने शब्द सुनने के बाद बहुत क्रोधित होता है, तुरंत ही रानी को हाजिर होने का आदेश देता है। रानी तुरंत ही महल से राज दरबार में पहुंची, महाराज को प्रणाम किया। राजा ने गुस्से में कोई उत्तर भी नहीं दिया और कहा, कल तुमने कुछ गरीब लोगों की झोपड़ियों को जलवाया था। रानी सिर झुकाए हुए कहती हैं, जी महाराज, मैंने जलवाया था, परंतु आप इन झोपड़ियों के जलने पर इतने क्रोधित क्यों होते हो? इसमें क्या बड़ा अनर्थ हो गया? तब रानी कहती हैं, महाराज, अरे ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जो लोगों को अपनी रानी के लिए फांसी पर भी चढ़ा देते हैं, कुटियों को भी जलवा देते हैं, मकानों को भी तोड़वा देते हैं, सुंदर महल भी बनवा देते हैं, और महाराज मैंने वो कुटिया जला दी तो आप इतना क्रोधित हो रहे हो। रानी की बात सुनकर के राजा और क्रोध में आ गया और कहने लगा, हे रानी, तुम किसी की मजबूरी को नहीं समझती हो। राजा नरसिंह राव कहते हैं, ये रानी सीधी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, लगता है कि अब टेढ़ी उंगलियों से ही घी निकालना पड़ेगा। राजा ने कहा कि रानी, तुम अपने वस्त्रों को उतार दो और तुम भिखारी के वस्त्रों को धारण करो, भिखारी का भेष बनाओ, और पूरे नगर में तुम्हारी यही दंड होगा, यही सजा होगी। तुम भीख मांग के लाओगी, तब तुम्हें पता लगेगा कि क्या होती है अमीरी और क्या होती है गरीबी। रानी ने तुरंत ही अपने वस्त्र उतार दिए और भिखारी के वस्त्र धारण करने लगी। वस्त्र धारण करने के बाद पूरे नगर में उसने भीख मांगी। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उस राजा ने उन लोगों की झोपड़ियों को दोबारा बनवा दिया। उन्होंने जो भी मांगा उनको प्राप्त हो गया। उसके बाद में रानी अपनी करनी पर आंसू बहाते हुए राजा के चरणों में आकर की क्षमा याचना मांगती है। कहती है, महाराज मुझे माफ कर दो, मैं समझ चुकी हूं कि आखिर गरीबी होती क्या है, कितना दुख और कष्ट होता है। और राजा अपनी रानी को माफ करके हृदय से लगा लेते हैं। उस दिन से राजा और रानी गरीबों की बहुत सेवा करते थे, बहुत मदद करते थे। प्यारे दर्शक बंधुओं, आइए अब हम वो बताते हैं कि पत्नी पति को कभी कौन सा अंग नहीं छूने देती। देखिए, सब लोग जानते हैं कि पति से तो कुछ छुपा नहीं है, पत्नी का हर अंग छू सकता है, पर पत्नी के पैर कभी पति नहीं छू सकता, और ना ही पत्नियां छूने देती हैं। और जो लोग पत्नी के पैर छूते हैं वो स्वयं ही दरिद्रता को निमंत्रण दे देते हैं। जो लोग पत्नी के पैर छूते हैं उनके घर में गरीबी आती है और अमीर चली जाती है। इसलिए भूल से भी ऐसा पाप कभी मत करना। प्यारे दर्शक बंधुओं, तो कैसी लगी आज की ये मेरी छोटी सी कहानी? कमेंट में अपनी राय अवश्य देना, और साथ ही साथ सच्चे हृदय से 5 बार जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे अवश्य बोल देना। और प्यारे दर्शक बंधुओं, कमेंट बॉक्स में भी राधे कृष्ण लिख करके बस मेरे लिए भेज देना। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। जय श्री राधे कृष्ण।